गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित किस जिले में भव्य वीर तेजाजी मंदिर बनाया जाएगा। तो तेजाजी मंदिर है वो राजस्थान के उदयपुर में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में चारगादिया गांव में जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजाजी मंदिर की नींव रखी गई है। 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह भव्य तेजाजी मंदिर जो मेवाड़ के भव्य मंदिरों में से एक होगा, जहां हाईटेक सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। तेजाजी मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडपिया में स्थित सांवलियाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के पत्थरों का उपयोग लिया जाएगा। मेवाड़ में जाट समाज का यह वीर तेजाजी का पहला विशाल मंदिर बनने जा रहा है और इसकी जो प्रतिमा है वो भी काफी विशाल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया डॉक्टर रूमा देवी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है रूमा देवी और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी ये बाड़मेर से संबंधित है। इनको राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 13 दिसंबर को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राजीविका की ओर से आयोजित समूह संबल संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रूमा देवी जो बाड़मेर से है। ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिव डॉक्टर कृष्णाकांत पाठक और प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा के हाथों रूमा देवी को ब्रांड एम्बेसडर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। रूमा देवी को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा उनके जो प्रतिबद्ध प्रयासों के बहुमूल्य मार्गदर्शन सहयोग और ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्थान की दिशा में कार्य करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है वो मिला है राजस्थान को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा दिए गए पुरस्कारों को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो निदेशक है तकनीकी नरेंद्र सिंह निर्वाण, इसके अलावा अतिरिक्त आवासीय आयुक्त विमल शर्मा ने राजस्थान की तरफ से पुरस्कार ग्रहण किया था। देश भर में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 21 दिसंबर को किस नए स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा स्टेट हाईवे 7E का शुभारंभ 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शुभारंभ करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ में, जी हाँ अजमेर के किशनगढ़ में स्टेट हाईवे का जो इंतजार था वो आखिरकार पूरा होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत 21 दिसंबर को किशनगढ़ अराई मालपुरा स्टेट हाईवे नंबर 7E की नींव रखेंगे। मार्बल नगरी किशनगढ़ से अराई, सील, काकलवाड़ा, किशनपुरा समेत दर्जनों गांवों को स्टेट हाईवे 7E के बनने से फायदा होगा। सीएम अशोक गहलोत 21 दिसंबर को इसकी नींव रखने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 243 करोड़ रुपए के इस स्टेट हाईवे की सौगात देने और 21 दिसंबर को इसका शिलान्यास किया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को देश भर में इट स्मार्ट सिटी चैलेंज के हुए आयोजन में टॉप 20 में शामिल किया गया है? तो हाल ही में अजमेर को टॉप 20 में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इट स्मार्ट सिटी चैलेंज है जिसका आयोजन है वो देश भर में किया गया था। टॉप 20 में राजस्थान के अजमेर को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देश भर में इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में हुए आयोजन में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तत्वावधान में अजमेर स्मार्ट सिटी को टॉप 20 में शामिल किया गया है। 5 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जाने थे जिसमें देश भर की 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज ने हिस्सा लिया था। अब 16 दिसंबर को जो इंटरनेशनल जो जूरी के समक्ष जो चयनित स्मार्ट सिटीज को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है जिसमें टॉप 11 का चयन है वो किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए कार्य जो प्रमुख रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किस प्रकार किया जाना है, ये मुख्य कार्य था। इस पर विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएं आयोजित कर आम जन को जागरूक करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट को से इको ब्रिक्स बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। ध्यान रखना, इको ब्रिक्स जो इको पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्लास्टिक का सही यूज करके उससे ईंटें बनाने यानी ब्रिक्स बनाने का प्रशिक्षण है वो इसमें दिया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण पहल थी और इसी के आधार पर अजमेर को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में द बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको बता दें कि द बार एसोसिएशन जयपुर के जो वार्षिक चुनाव है वो हाल ही में संपन्न हुए हैं जिसमें अध्यक्ष के रूप में कमल किशोर शर्मा को चुना गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है कमल किशोर शर्मा और ये बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो द बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव में अधिवक्ता कमल किशोर शर्मा जो अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किए गए हैं, उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन शर्मा को पराजित करते हुए अध्यक्ष का पदभार प्राप्त किया है। वहीं मनोज कुमार शर्मा है वो महासचिव के पद पर विजयी हुए हैं। ऐसे में अब जयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम है वो सामने आ चुके हैं। वहीं बात की जाए तो देश की सबसे पुरानी बार में शामिल द बार एसोसिएशन जयपुर जिसका स्थापना दिवस है वो 18 दिसंबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीविका की ओर से आयोजित 6 दिवसीय दीपावली ग्रामीण हाट मेले में बिक्री के अनुसार प्रथम स्थान किसे मिला था? तो आपको बता दें कि पहला स्थान मिला था जयपुर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हाल ही में राजीविका की ओर से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के तत्वावधान में 6 दिवसीय दीपावली ग्रामीण हाट मेला जो 1 नवंबर को संपन्न हुआ था जिसमें राजीविका राशन ग्रामीण आजीविका मिशन योजना जिसमें मेले में बिक्री के अनुसार जिला परियोजना प्रबंधन इकाई जयपुर को प्रथम स्थान दिया गया था, राजसमंद को दूसरा स्थान और बाड़मेर को तीसरा स्थान मिला था। स्टेट मिशन निदेशक त्यागी ने जो जिलों के नोडल अधिकारियों को पुरस्कार है वो दिए थे। वहीं अगर बात की जाए तो इस मेले में विभिन्न जिलों के महिला एवं स्वयं सहायता समूह की स्टॉल्स पर करीब 30 लाख रुपए से अधिक के सामानों की बिक्री की गई थी। मेले में 33 जिलों की 33 स्टॉल्स लगाई गई थी जिसमें राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाओं की ओर से तैयार गए हस्तशिल्प आइटम्स, वस्त्र उत्पाद, मसाले आदि की स्टॉल्स लगाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस कब जारी की है? तो राज्य सरकार की ओर से 3 नवंबर को गाइडलाइंस जारी की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 नवंबर को गाइडलाइंस को जारी किया गया है। भूमिगत गैस पाइपलाइन डालने, प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन तथा सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया का गाइडलाइंस में उल्लेख किया गया है। इस नेटवर्क के जरिए घरों में कुकिंग गैस और वाहनों के लिए ईंधन की भूमिगत गैस पाइपलाइन से सप्लाई की जाएगी। गाइडलाइंस के अनुसार फर्म की ओर से घरों में कुकिंग गैस और वाहनों के लिए भूमिगत पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल गैस कमेटी का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की अदिति माहेश्वरी को 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर मिला था। वह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो अदिति माहेश्वरी है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का इनको अवसर मिला था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट।
तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मूल की 21 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर मिला था। उन्होंने हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता जीतकर यह सम्मान हासिल किया था। ब्रिटिश उच्चायोग जो हर साल 2017 से 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता का आयोजन करता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेताओं और ट्रेल ब्लेजर के रूप में सशक्त बनाना है। भारत संस्करण में उदयपुर संभाग की चित्तौड़गढ़ जिले की अदिति माहेश्वरी जो 5वीं विजेता इसमें बनी थी और इनको एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर है वो मिला था, जो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊर्जा के महत्व और कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 से लगातार मनाया जाता आ रहा है, जब बिजली मंत्रालय इसका नेतृत्व करता है। तो आपको बता दें कि ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और हरित और उज्जवल भविष्य का सबसे अच्छा तरीका है। विद्युत मंत्रालय की ओर से 8 से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की जो विषय वस्तु यानी थीम है ऊर्जा संरक्षण दिवस की, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के लिए किस देश को फिर से सदस्य के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के लिए भारत को फिर से सदस्य चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में 2 साल यानी साल 2022 और 23 के लिए फिर से सदस्य के रूप में चुना गया है। संगठन की लंदन में जो चल रही सभा के दौरान इस बारे में चुनाव संपन्न हुए थे। भारत को उन 10 राष्ट्रों की श्रेणी में चुना गया जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि है। तो कौन कौन से 10 देश है आपको बता दें कि भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 10 जो समुद्री व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले देश में फिर से सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का IMO जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। IMO की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसका मुख्यालय लंदन UK में है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में गरीब महिलाओं और बालिकाओं के लिए गहलोत सरकार द्वारा उड़ान योजना को कब लॉन्च किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार की ओर से उड़ान योजना को कब लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।